बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं अपनी मखलूक से। जब कोई अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उस इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम्हारी तवज्जो होते ही अल्लाह की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाती है और अल्लाह बहुत खुश हो जाता है कि मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है। और जो तुम्हारे दिल की मुरादें होती हैं, अल्लाह ताला फौरन उसे पूरे कर देता है और कुछ दुआएं आखिरत के लिए रख देता है ताकि तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएं। दुआ नेकियों में चेंज हो जाती है। इसलिए तुम ये समझ बैठे हो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ नहीं सुनी। दुआ तो हर कबूल हो जाती है। कुछ तो दुनिया में ही दे दी जाती है और कुछ आखिरत के लिए रख दी जाती है ताकि तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज बाबा पीर सिकंदर तुम्हारे लिए एक ऐसा नक्श लेकर आया है। अल्लाह ताला जब किसी को माल और दौलत देता है, वो लोग उस माल की ज़कात नहीं निकालते और अपने माल को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए इंसान का नुकसान होता है। जहाँ माल होता है हर इंसान की वहाँ पर नज़र होती है और कुछ इंसान तो कुछ नहीं कर सकते और कुछ इंसान ऐसे होते हैं वो उसके माल की चोरी कर लेते हैं और डाके डाल देते हैं और सारा माल ले जाते हैं। और उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माल हासिल करने के लिए इंसान को भी मार देते हैं। ये इसलिए होता है कि वो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, क्योंकि ज़कात से माल पाक हो जाता है। ज़कात ना देने की वजह से शैतान लोगों के जहन में डालता है कि इसकी चोरी कर लो या डाके डाल दो। अगर किसी का माल चोरी हो चुका है, बाबा जी ऐसा नक्श लेकर आया है कि लोगों की हुई चोरी वापस मिल जाएगी और चोर देने पर मजबूर हो जाएगा। जब इस नक्श को इस्तेमाल करोगे, बस चोर बीमार होना शुरू हो जाएगा और ऐसा बीमार होगा कि उसे लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे जिस्म से रूह निकल रही है। बस वो चोर खुद ब खुद कहेगा कि अपना माल ले जाओ, या फिर वो माल तुम्हारे घर पहुँचा देगा, या फिर वो किसी को कहेगा कि मैंने फलां शख्स की चोरी की है। बस वो फंस जाएगा या फिर कहीं और चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। बस उसके बाद तुम्हारा माल भी वापस देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आदमियों ने चोरी की है तो सब पकड़े जाएंगे और सब ही बीमार हो जाएंगे। इस नक्श का तरीका इस्तेमाल ये है। एक नक्श जिस जगह पर चोरी हुई है वहाँ वजन के नीचे रख दें। दूसरा नक्श अपने तकिए में रखें और 4 नक्श मकान के चारों कोनों में लगा दें। नक्श लिखने का तरीका, दिन और टाइम बाबा जी से पूछ सकते हैं या फिर बाबा जी से बनवा सकते हैं। बाबा पीर सिकंदर की तरफ से सभी व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, बाबा जी को दुआओं में याद रखना तो हमारे चैनल सामरी जादूगर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।